का जो तिरंगा यात्रा है यही आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगा। बहुत ही विशाल यात्रा निकलेगी। तिरंगा यात्रा का यही उद्देश्य है कि जन जन तक पहुंचकर हमारी गौरव, हमारी मातृभूमि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको हम हृदय में तिरंगा है, राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे। आज नहीं, आज अधिकार से बहुत जरूरी था और ये होना भी चाहिए कि सब लोग मिलकर करें। अभी ये नगर पंचायत राष्ट्रीय भावना से लोगों को जोड़ने का काम करें। ये राष्ट्र सरकार की मंशा है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। इस कड़ी में आज हम लोग मुंडेरवा में आए हुए हैं। हमारे पीछे आप एक भारी भीड़ देख पा रहे होंगे और यहाँ पे एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि क्या मंशा है इसके पीछे। सर, क्या नाम आपका? प्रवीण कुमार जायसवाल। ये जो तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाला, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आज का? एक देश का एक झंडा, एक समाज, एक पूरा। जी, अगर हम बात करें, सरकार भी आज के समय में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको प्रमोट कर रही है और सही मायने में देखा जाए तो आज़ादी के जो नायक थे उनको याद करने का, उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करने का एक सुनहरा मौका है। ऐसे में आप लोग ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कितना जरूरी इसको समझते हैं आप लोग? आज नहीं, आज अधिकार से बहुत जरूरी था और ये होना भी चाहिए जी, सब लोग मिलकर करें। अभी ये नगर पंचायत भी शायद घोषित हो चुका है, तो क्या ये उसकी तैयारी मानी जाए? नहीं, तैयारी नहीं इसको माना जाएगा। ये झंडा देश के लिए है जी। सर, क्या नाम आपका? अजय पांडे, भाजपा मुंडेरवा मंडल अध्यक्ष हम हैं जी। यह है जो हम लोग एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह नगर पंचायत कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो विकास की बहुत अथाह विकास किए हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन हम लोग जो यह महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो चुके हैं, इस महोत्सव को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि पूरे देश के घर 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 तक तिरंगा लगा करके एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग देख लें कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जन जन के हृदय में तिरंगा है, राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे हृदय में फर्स्ट राष्ट्र है, उसके बाद सब कोई दूसरा है। तो यही एक संदेश देने के लिए हम लोग हर घर तिरंगा करके एक तिरंगा यात्रा और सारा व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति में, तो अवध का जो क्षेत्र था वो बड़ा उद्वेलित था। खासकर अगर हम बस्ती की बात करें तो इसका भी एक अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं बस्ती को? हम लोग अपने को बहुत गौरवान्वित होते हैं कि महाराजा जालिम सिंह और कई ऐसे अमोड़ा के कई लोग ऐसे थे हमारे बस्ती के कि जिन्होंने हमेशा, ऐसा नहीं है कि बस्ती का नाम नहीं रोशन किया, इन्होंने, इनके नाम पे हम लोगों को बहुत गर्व होता है और वह सोच हम लोग बच्चा बच्चा बनाए रखेंगे। इसके लिए हमेशा इस तिरंगे की शान ऊंचा किए रखेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, समझेंगे क्या उद्देश्य इसका है। सर, क्या नाम आपका? अनुराग पांडे, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। यात्रा निकाली है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग जो है राष्ट्र के लिए, ये जो राष्ट्र के हित के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाला है और जो है ये समझिए कि जो है पूरे मुंडेरवा मंडल में, पूरे बस्ती जिले के मुंडेरवा मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा ये हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक भव्य यात्रा निकाली गई है और यहाँ का जो जनमानस है पूरी तरीके से उमड़ा हुआ है। पूरा मुंडेरवा कस्बा जो है वो तिरंगामय हो गया है और वास्तव में देश की शान है। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो बस्ती का एक बड़ा ही अहम योगदान रहा है। इस कड़ी में सरकार की जो मंशा है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार मनाना चाह रही है, वास्तव में यहाँ का जो जनमानस है पूरी तरीके से उसको साकार करने में लगा हुआ है। अभिषेक गौतम के साथ धर्मेंद्र पांडे, पंचायत पत्रिका। तो अभी हम लोग मुंडेरवा कस्बे में खड़े हैं, नगर पंचायत घोषित हो चुका है और सरकार की मंशा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए। इस कड़ी में यहाँ पे हम पूरा माहौल देख रहे हैं, तिरंगामय हो गया है। भारत माता की जय और जय हिंद के नारे यहाँ पे गूंज रहे हैं। इस कड़ी में कुछ यहाँ पे हमारे साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मैं बिहारी लाल जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मुंडेरवा मंडल का अध्यक्ष। क्या उद्देश्य है इस तिरंगा यात्रा का? ये हम लोग 75वीं अमृत महोत्सव के रूप में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये जन जन तक पहुंचाना है। आज के पहले सपा की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, ये लोग सफाई महोत्सव, इटावा महोत्सव मनाते थे, मगर आज इस तिरंगे झंडे को लेकर के हिंदू भाईचारे को बढ़ाने के लिए, आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए
आज हम लोग हम जनमानस तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अगर हम बात करें इसके अलावा भी आपकी सरकार, आप दावे कर रहे हैं कि आपकी सरकार बड़ा ही निष्पक्ष कार्य कर रही है, लेकिन यहीं पे थोड़ी सी दूर पे बांसी के रोड पे एक गांव है भादी। कल हम लोग वहां विजिट किए, उनका इतिहास देखेंगे। उस गांव में एक जो मार्ग है, उस मार्ग पे उनका एक गेट तक नहीं बना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अपने ही लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जागरूक जनता, हमको कहा गया है पार्टी लेवल से कि आप जनता को जागरूक करें। अगर जनता जागरूक होगी, अगर वो भ्रष्टाचार विधायक होंगे, सांसद होंगे, वहां का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आपका अगर ये संज्ञान में आई है बात, ये भी हमारे जिले का ही है, बांसी मंडल में ही है, हम अपने जिला अध्यक्ष जी से ये बात जरूर कहेंगे और जो भी अपेक्षित सड़कें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव है, उसको हम पूरा करेंगे। ये अवश्य, ये मेरा वादा है। एक भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्यनिष्ठा कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये आवाज जरूर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। और यहाँ पे सुरेंद्र चौधरी जी हैं, युवा नेता हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। जो देश की दिशा और दशा है वो अमूमन युवा ही तय करेगा। तो आप समझेंगे कि इस तिरंगा यात्रा का क्या मतलब है, क्या मंशा है आपकी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तिरंगा यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य जो प्रधानमंत्री जी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जो उनका आह्वान है कि हर घर तिरंगा का ये अभियान चला के हम लोग हर घर पहुंच के ये तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे। जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि पिछली सरकारों ने जो अपने स्थान विशेष का महोत्सव मनाया करते थे, हम देश का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। ये बस्ती जिले का मुंडेरवा नगर पंचायत क्षेत्र है। यहाँ पर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ का जो नगर पंचायत क्षेत्र है और ये आज का जो तिरंगा यात्रा है, यही आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगा। बहुत ही विशाल यात्रा निकलेगी तिरंगा यात्रा का। यही उद्देश्य है कि जन जन तक पहुंचकर हमारी गौरव, हमारी मातृभूमि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको हम फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खुद युवा हूं, इस वजह से अभी कल मुख्यमंत्री जी का एक न्यूज कटिंग में मैंने देखा कि आने वाला भविष्य युवाओं का है। तो मैं खुद युवा होने के नाते ये चीज़ कहना चाहता हूं कि हम सब युवाओं को एक संदेश मैं अपनी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि हम सब युवाओं को मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, देश को सशक्त बनाने की जो योजना है, जैसे आज अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग देश के गौरवशाली तिरंगे को हम लोग जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं, उसमें युवा भी भागीदारी बने और युवा का बहुत बड़ा नेतृत्व होगा इस चीज में। युवाओं को इस चीज का मैं मैसेज देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से युवा जो है दिशा और दशा दोनों तय करेगा। इस कड़ी में एक सज्जन हमारे साथ हो, उनसे समझते हैं कि क्या इस यात्रा का महत्व है। सर, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश जायसवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा से। तो ये जो आप लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं आज के दिन पे, क्या उद्देश्य है और क्या मंशा आपकी? पार्टी का उद्देश्य यही है कि हम हर घर तिरंगा लगाएंगे और उसके बाद सबके तिरंगा लगाने से राष्ट्र प्रेम होगा और सब लोग एक राष्ट्र का अच्छा संदेश जाएगा देश के लिए हमारे। ठीक है सर, धन्यवाद।